नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल ले लिया है और इसमें कहा गया है कि तुल्य प्रतिरोध यानी कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए बी, यानी कि ए और बी टर्मिनल के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध जो है वो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग के जो दिमाग में आता है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि क्या कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है या नहीं है। तो सीरीज के लिए ये हम लोग बड़ा सिंपल सा होता है कि ये दो रेजिस्टेंस हमारे कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं। और पैरेलल के लिए हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस अगर ऐसे कनेक्ट होंगे तो ये हमारे कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इस तरीके से आप जो है पैरेलल में समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये डायग्राम दिया है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है या नहीं है। तो अगर आप कोई भी सोचता है कि जैसे सपोज ये 10 और 5 ये जो है दोनों सीरीज में है, अगर आप किसी के दिमाग में आता है तो आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करके देखना है। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों डायरेक्ट जुड़े तो हैं, लेकिन यहाँ बीच में इसमें देखेंगे तो 20 ओम जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में कोई भी तीसरा कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो हैं बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, यानी कि सीरीज में तो नहीं होंगे। और अगर कोई कहता है कि सर वो पैरेलल में हो सकते हैं, तो पैरेलल में होने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो पैरेलल में होने के लिए आप देखिए, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, R1 और R2, और जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वो भी दोनों एक ही बिंदु है। तो अब 10 और 5 को अगर आप ऐसे सोचें कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 10 इधर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और 5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो क्या ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जैसे कि यहाँ जुड़े हैं? तो यहाँ देखेंगे तो ये और ये बिंदु दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, यानी कि ये 10 और 5 पैरेलल में नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो ना ही आपस में सीरीज में है और ना ही आपस में पैरेलल में, यानी कि श्रेणी या समांतर में नहीं है। तो हमारा एक भ्रम यहाँ पे दूर हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है यानी कि श्रेणी में नहीं है तो वो समांतर में होंगे, या समांतर में नहीं है तो श्रेणी में होंगे। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाएगा? तो इस सवाल को हल करने के लिए जैसा कि हेडिंग यहाँ पे लिखा है, डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा कन्वर्जन, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब 10, 30 और 20 ओम, ये तीनों मिलकर डेल्टा बना रहे हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि कोई भी तीन रेजिस्टेंस मिलके एक क्लोज पाथ बना दें, ठीक है ना, बंद परिपथ बनाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो आप देखेंगे तो ये डेल्टा में है और वैसे ही इस हिस्से में भी एक डेल्टा है। तो अगर हम इसको स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन बना लिया हमने, और इनकी वैल्यू जरूर हम लोग कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है, हमारा R1 है, और ये हमारा क्या है, R2 है, और ये वाला क्या है, हमारा R3 है। तो इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं। फिर वैसे ही हम इधर का भी मान लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ मान लें। अब इसके बाद हम लोग सबकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको भी हम पहले डॉटेड लाइन दिखा लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने इसमें किया था। अब इसके बाद जो है इनके भी रेजिस्टेंसेस आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इनको भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। R3 तक हो चुका है तो ये हो जाएगा हमारा R4, ये हो गया हमारा R5, और ये हो जाएगा हमारा R6। तो इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1, R2 और R3 की वैल्यू जो है हल करेंगे। तो इस पर किस तरीके से ये कन्वर्ट करते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो लाइन बाय लाइन मिलेंगे। उसमें आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में मिलेगा, और आई बटन में जो है मैं आपको ये जो अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसको भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, R1 को कैलकुलेट करते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या होती है, इसमें कहा जाता है, कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है तो अगर ये वैल्यू R1 निकालना है तो इसके अगल बगल वाले दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करिए। तो कितना है, इस तरफ 10 है, इस तरफ 20 है, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंस का समेसन, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 30।
10 प्लस 20 प्लस 30, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटा 60, यानी कि 20 बटा 6 ना, ये इससे कट जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे लिख रहे हैं, आप चाहें तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया R1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो R2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, देखिए ये R2 है तो इन दोनों के अगल बगल में ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 गुने 30 डिवाइडेड बाई, यही वैल्यू आने वाली है, यही वाली ही वैल्यू आने वाली है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10 प्लस 20 प्लस 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 600 बटा 60, ये कितना आ गया 10 ओम आ गया। ऐसे ही हम क्या करें, R3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। तो R3 की वैल्यू मैं देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो R3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ध्यान से देखें, ये R3 है तो इसके अगल बगल में क्या है, एक है 10 और एक क्या है आपका 30, 10 गुने 30 डिवाइडेड बाई, अब मैं ये वैल्यू पूरी ना लिख के सीधे 60 लिख दे रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाई 60, तो 300 बटा कितना हो गया 60, यानी कि 30 बटा 6 ओम, तो यानी कि ये हो गया 5 ओम। तो इस तरीके से R1 R2 R3 की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। अब हमें R1 R2 R3 निकल आया, अब यही काम हमको R4 R5 और R6 के लिए भी हमें करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको R4 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, जैसे हम लोगों ने किया बिल्कुल वैसे ही। तो R4 में देखिए क्या होगा, इसके अगल बगल में क्या है, 8 है और 6 है, तो हम क्या लिखेंगे 8 गुने 6 डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंस का समय यानी समेशन, यानी कि 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, तो कितना हो गया 8 प्लस 6 प्लस 4, तो ये आपको सॉल्व होकर मिलेगा तो 48 बटा 18। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे R5 निकालेंगे, तो R5 निकालेंगे तो क्या, ये है R5, तो इसके अगल बगल में क्या है 8 है और 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, अगेन यही 8 प्लस 6 प्लस 4, मैं इसको सीधे लिख दे रहा हूँ 18, यानी कि 32 बटा 18 ओम। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अगली वैल्यू आती है आपकी R6 की। तो R6 की वैल्यू देखिए तो क्या है, अगल बगल में दो रेजिस्टेंस कौन से हैं, 6 और 4 है, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 24 बटा 18 ओम। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखें तो हमारा क्या बन गया, बड़े आराम से जो है सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, जो हम लोगों ने यहाँ एज्यूम किया था। अब हमें नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो नया डायग्राम बनाना है तो उसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे। मैं यही डायग्राम ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को पहले कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें ये वही डायग्राम एग्जैक्टली जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था वही उसी को मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है जब डायग्राम आप बना रहे होंगे, ये तो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो डेल्टा के एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, डेल्टा के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे, यानी कि जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये सिर्फ डॉटेड लाइन बनाएंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा आप लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है उसको हटा के सिर्फ क्या करेंगे आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब R1 R2 और R3 से है। तो ये आपको मिल गया इस तरीके से। अब इनकी जगह पे आप रेजिस्टेंसेस बना लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया आपका R2 और ये क्या हो गया आपका R3। तो आप जब दोबारा बना रहे होंगे तो उस समय काफ़ी आसान हो जाएगा बनाते समय। अब हमको पता है कि R1 R2 की वैल्यू क्या है, तो आप चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं या फिर मैं R1 R2 R3 के टर्म्स में ही बात करता चला जाऊंगा, आपको आसानी होगी, या लिख भी सकते हैं। देखिए R1 की वैल्यू कितनी थी 20 बटा 6, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, मैं R1 R2 R3 की वैल्यू इरेज करके लिख लेता हूँ।
तो देखिए ये वैल्यू मैंने लिख लिया है, 20/6 R1 था, R2 10 था और R3 आपका क्या है 5 है। अब वैसे ही हम इस तरफ का भी वही काम करेंगे, एग्जैक्टली वही काम करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा के एलिमेंट्स हटा देंगे और स्टार की जगह पे जो है हम रेजिस्टेंसेस बना के उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने जो है वो डेल्टा एलिमेंट्स हटा दिए और स्टार के जो डॉटेड लाइन बनाया था उसकी जगह पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस बना लिया है, प्रतिरोध बना लिया, और उनकी जो वैल्यू हम लोगों ने ऊपर यहाँ निकाली थी R4 R5 और R6 की, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अगर अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो तीन रेजिस्टेंस है 20/6, 5 ओम और 48/18, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके सीरीज में जुड़े हैं, यानी कि श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया सीरीज। तो सीरीज में जुड़े हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा आपका 20/6 प्लस 5 प्लस 48/18। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम क्या लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 11 ओम। ठीक है, सीरीज में है तो हमने सबको आपस में जोड़ दिया है। अब वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये नीचे वाला जोड़ना है 10, 6 और 24/18, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं आपस में सीरीज में है, यानी कि श्रेणी में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 24/18, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा, तो ये मिल गया 52/3 ओम रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग जो नया डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो पहले रेजिस्टेंस बने हुए वो तो बने रहेंगे, और जो ये हम लोगों ने सीरीज में इक्विवेलेंट निकाला है, तुल्य निकाला है, उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम जो है बना रहा हूँ, तो ये बन जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका कितना दिया है 5 ओम, और ये है आपका 32/18 ओम, और नीचे वाला जो ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है कितना 52/3 ओम, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने तुल्य निकाला था वो 11 था, तो वो कितना हो जाएगा 11 ओम। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दो दो रेजिस्टेंस है 11/11 और 52/3, ये दोनों आपस में कैसे हैं, तो ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में का मतलब समांतर में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट का जो तरीका है वो, एक तो आप लोग नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। हम लोग इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, r इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसको अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 11 गुने 52/3 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 52/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, तो ये वैल्यू मिलेगी 572/85 85 ओम। ठीक है, तो ये मिल गया। अब हम जो नया डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या होगा, पुराने जो रेजिस्टेंस हैं वो रहेंगे, और जो हम लोगों ने ये पैरेलल को यानी कि समांतर को इक्विवेलेंट निकाला, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अब ये आ गया ए, ये हो गया बी, पुराने वाला 5, और ये है हमारा 32/18, और ये जो नया वाला मिला है हमको 572/85। तो ये अब इस तरीके का बन गया। अब ये देखेंगे ध्यान से तो ये तीनों कैसे हैं आपस में, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके सीरीज में हैं। सीरीज में, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा आपका आर ए बी, यानी कि तुल्य प्रतिरोध ए और बी टर्मिनल के बीच का हो जाएगा आपका 5 प्लस 572/85 प्लस 32/18, यानी कि तीनों सीरीज में है, तीनों जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। हमें वैल्यू मिल जाएगी 13.507 ओम। तो ये हो गया ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जो है आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी और समांतर जहाँ पर भी नहीं है वहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन यूज़ करके बड़े आराम से जो है कहीं पे भी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, और अगर आपको इसको थोड़ा बेसिक समझना है, इसके डेरिवेशन वगैरह, तो पुराने वीडियोस आप जाके
प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर देखें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।